मस्जिद नबवी से इमाम आए और उन्होंने पूरे भारत से अमन परस्त का पैगाम दिया और उनसे अपील किया कि भारत का माहौल ख़राब ना करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि हमने जो फ़ोटो लगाया है मिथुन चक्रवर्ती। मैं आपको बता दूं, मिथुन चक्रवर्ती एक अभिनेता है। अभी फ़िलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है और ये मिथुन चक्रवर्ती जिनकी उम्र अब तक शायद 70-75 के ऊपर हो चुकी है, इनको अपने उम्र का लिहाज ना रखते हुए इन्होंने किसके जोश में, किसके पावर में ऐसी बात कही है जिसका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और याद रहे ये वीडियो ना मैं मुसलमानों के लिए बना रहा हूं ना मैं हिंदुओं के लिए बना रहा हूं, ये वीडियो तमाम इंसानियत के लिए बना रहा हूं। मेरे भाइयों, आज भारत का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुसलमान हिंदू पे लान तान करता है, हिंदू मुसलमान को गाली देता है, इंसानियत एकदम से ख़त्म होती जा रही है। मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा भाषण कहा है, उनकी आधी स्पीच बंगाली में है और मुझे बंगाली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है कि उन्होंने किस रिलेटेड में बात किया, उनका क्या मोटिव था कहने का, वो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती का वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर उन्होंने क्या बात कही है। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसरत हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, जो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे ज़मीन में हम काट के फेंक देंगे। ये अभिनेता अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इसके शब्दों से पता चलता है कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेताओं से बड़ा जाहिल है। और गुस्सा तभी आता है दोस्तों कि अमित शाह उसके बगल में बैठे हुए हैं और ये इस तरीके से भाषण देता है। हालांकि वो गृह मंत्री है, उनको सारे लोगों को लेके चलना होता है। इंडिया का हर नागरिक उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो इंसानियत को पहले नहीं देखता है, वो अपने धर्म को पहले देखता है। मिथुन चक्रवर्ती जिस लहजे में बात कर रहे हैं, अमित शाह को जाकर उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन रोकते नहीं है, वो हंसते हैं। उनकी हंसी वाली क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इनसे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक खुला दुश्मन है, जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए एक कदम आगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से मस्जिद नबवी के इमाम अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में आए थे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में आकर ख़िताब किया और उनका ख़िताब का जो मौजू था वो था इंसानियत को बचाने का। मेरे भाइयों, वो इमाम साहब जो मस्जिद नबवी के इमाम हैं, उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद नबवी से चलकर आया हूँ हिंदुस्तान अमन परस्त को बचाने के लिए। आज हिंदुस्तान का माहौल जिस तरीके से ख़राब होता जा रहा है, इस माहौल को देखते हुए मस्जिद नबवी के इमाम इंडिया में आकर अमन परस्त का पैगाम दे रहे हैं। और हमारे इंडिया के रहने वाले बड़े बड़े नेता एक दूसरे को काटने की बात करते हैं। आप सोशल मीडिया अगर चलाते हैं, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कीजिए मस्जिद नबवी के इमाम दिल्ली कॉन्फ्रेंस, ऐसा भी अगर आप लिखते हैं ना तो आपको वो खिताब मिल जाएगा।
और मिठुन चक्रवर्ती का भी जो हेट स्पीच है आप यूट्यूब में डालिएगा तो आपको भी वो हेट स्पीच समझ में आ जाएगा, किस तरीके से उन्होंने जो है गलत अंदाज में मुसलमानों को टारगेट किया है। मेरे भाइयों, इस वीडियो से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भारत का नागरिक है वो भारत का अमन परस्त जगह जो है वो बिगाड़ना चाहता है। और एक सऊदी अरब से मस्जिद नबवी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से उनके मस्जिद के इमाम हमारे इंडिया में आते हैं और अमन परस्त का पैगाम देते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वाकई इस्लाम अमन परस्त है। इस्लाम कभी चाहता नहीं है कि अमन परस्त को बिगाड़े। मैं आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि फ़िरौन, नमरूद, बड़े बड़े बादशाह इस इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस मुसलमान को ख़त्म करने के लिए आए और मिट गए। तो मिठुन चक्रवर्ती, तुम तो एक मामूली से कीड़े हो। मैं दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए गलत कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा इस्लाम जायज़ नहीं देता है किसी इंसान को गलत कहने का। तो मैं यहाँ पे दुआ करूँगा मिठुन चक्रवर्ती से कि तुम जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए भाषण दे रहे हो, अगर कोई फूंक भी मार दे तो तुम गिर जाओगे। तुम अपने आप को पहले संभालो, अपने आप के अंदर थोड़ा सा ताकत लेकर आओ, नहीं तो कभी भी गिर सकते हो और गिरकर आप मर सकते हो। लेकिन तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है, लेकिन तुम्हारी ज़बान से जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो वाकई मिठुन चक्रवर्ती के अल्फाज नहीं है, वो एक शैतान का अल्फाज है। मैं खुले दावे के साथ कहता हूँ, एक ऐसे इंसान का अल्फाज है जो अमन परस्त को नहीं चाहता है, जो इंडिया में हालात को बिगाड़ना चाहता है। और मैं आपसे लास्ट बार ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर आप हमारे बात पे विश्वास नहीं करते तो आप सोशल मीडिया पे एक बार जाकर देख ले कि दिल्ली में जमीयत अहले हदीस हिंद का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पर मस्जिद नबवी से इमाम आए और उन्होंने पूरे भारत से अमन परस्त का पैगाम दिया और उनसे अपील किया कि भारत का माहौल ख़राब ना करो, अमन परस्त को बचाओ। दोस्तों, एक मस्जिद नबवी के इमाम जो मस्जिद नबवी से चलकर भारत के अमन के लिए आए हैं, और आज हमारे इंडिया में बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमन परस्त को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बचा ले। जब तक आप अपने आप को नहीं बचाएंगे तब तक आप किसी को नहीं बचा पाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझे कि आप पहले अपने आप को बचाएं, फिर इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से हज़ारों लोग बचेंगे। यानी ख़ुद को महफूज रखें इन नेताओं से, इन भड़काऊ भाषण वाले नेताओं से आप बच के रहिए, तो इंशाअल्लाह आपके ज़रिए हज़ारों लोग इस हिंदुस्तान में महफूज रहेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इस वीडियो से एक अहम पैगाम मैंने आप तक पहुँचाया है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इंडिया में मुसलमान और हिंदुओं में जो नफ़रत फैल रही है, अल्लाह उस नफ़रत को तो दूर कर दे, और जिनके दिमाग में ये जहर घोला गया कि मुसलमान अमन परस्त नहीं है, या अल्लाह उनके दिमाग में जो जहर है अल्लाह उनको तो जहर को निकाल दे, या अल्लाह उन्हें इस्लाम की समझ अता कर। आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।